वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन बहुत क्लियर था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आज के लिए, बहुत क्लियर बताई थी कि जो प्राइस एक्शन बता रहा है, क्लियर कट मार्केट बुलिश बता रहा है प्राइस एक्शन। एक तो गैप अप हो सकता है या अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या देखा था हमने कि फ्लैट ओपन होता है और सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर ही आएगा, क्लियर कट बताया था। तो देखिए व्यू क्लियर था तो उसके हिसाब से क्लियर ट्रेड प्लान होते ही होते हैं। अब देखिए उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आज सेटअप देखा जाए तो देखिए मार्केट इन सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पे होल्ड करके ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया। बट देखिए कहीं ना कहीं हम ऐसे कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेते, हमारी लेवल्स कहाँ पे है और वहाँ पे कैसे सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए लेवल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट था लगभग लगभग 47,360 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट सीधे सपोर्ट पे आता, यहाँ कुछ कंसोलिडेट करता तो क्लियर हम कॉल ले सकते थे। मार्केट वहाँ तक नहीं आया, यहीं से मार्केट ने थोड़ा ऊपर का मुंह दिया। तो ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि ऊपर ये लेवल है, ये लेवल हमने निकाली थी 47,620 की। जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने ओपन होती उसको रिस्पेक्ट भी किया है, तो हम इसके ऊपर कॉल लेंगे, हमने ये डिस्कस किया था। अब मार्केट यहाँ पे देखिए, एक तो मार्केट ने यहाँ से सीधे सीधे मुंह दिया, एक तो कंसोलिडेट यहीं पे करके ब्रेकआउट देता तो ठीक है, सीधे सीधे गया। और दूसरी चीज़ चलो मान लेते हैं कि मार्केट ने नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेक किया ये लेवल, फिर भी कॉल साइड का ट्रेड देखिए जिन लोगों ने लिया होगा, मार्केट ऊपर गया 1:2 के आसपास टारगेट भी मिला होगा, बट नहीं लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं बनता था। क्योंकि देखिए यहाँ अगर आप ट्रेड प्लान भी करते हो ना 620 के ऊपर, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो हम स्विंग पे ही रखेंगे। यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है, 150 पॉइंट का, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस हम मैक्सिमम 50 पॉइंट का रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट, 150 पॉइंट मतलब बहुत हो गया, तो उतना रिवॉर्ड भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे फेवरेबल नहीं थी कंडीशन, यहाँ पे ट्रेड अच्छा कोई मुझे दिखा नहीं। मैंने बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं किया, क्योंकि निफ्टी में एकदम क्लियर कट स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हमारे लेवल पे ट्रेड बना, तो निफ्टी में आज के दिन ट्रेड प्लान हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप देख भी सकते हो मार्केट कहीं गया नहीं, मार्केट लगभग लगभग ये एक मूव के बाद देख सकते हो आप सॉरी, पूरा साइडवेज ही था। तो आज बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खास सेटअप नहीं बना, बट आपने अगर कहीं बॉटम में यहाँ कहीं कुछ प्लान किया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, आपने किस तरीके से आज प्लान किया। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको पहले 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, मार्केट बुलिश आया है कंटिन्यू। यहाँ पे भी आप देखोगे, देखिए इस तरीके से ये कौन सा पैटर्न है, मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग, ये कौन सा पैटर्न है। अगर ये ब्रेक होता है तो कौन सा पैटर्न कहेंगे हम इसे, जो लोग जानते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट बिगिनर्स को भी पता चल जाएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा ओके। अब देखिए इस तरीके का एक बुलिश स्ट्रक्चर भी बन रहा है। अब देखा जाए ना, आज मार्केट मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, फिर से आज भी यहीं पे देखिए ट्रिपल टॉप जैसा एक पैटर्न, डबल टॉप बोल सकते हो आप, सॉरी डबल बॉटम बोल सकते हो इसे, एक बॉटम सिंगल डबल बॉटम, या फिर आप ट्रिपल बॉटम कहना है, कुछ भी कह सकते हो। एक सपोर्ट को क्रिएट हुआ है मार्केट, उसके बाद क्या किया है ना, ये सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ऊपर लेवल को होल्ड कर रहा है। और देखिए ये कैंडल्स देख सकते हो आप, यहाँ पे ट्राई हुआ फिर से ऊपर आया, यहाँ पे ट्राई हुआ फिर से ऊपर आया, यहाँ पे ट्राई हुआ, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए मैं आपको अब एक एक लेवल मार्क करके देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, कहाँ से कहाँ तक है मैं ये भी बताता हूँ, 620 से 580, ठीक है। 40 पॉइंट का जोन आप एक कंसिडर कर सकते हो। एक सपोर्ट जोन है कहाँ से कहाँ तक, 47,620 से 47,580, ठीक है, ये 40 पॉइंट का जोन है। एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है अगर मार्केट गैप डाउन हो छोटा सा, या फिर यहाँ से आए भी और इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे तो यहीं पे कुछ सपोर्ट डबल बॉटम बनाए या कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, तो कॉल ले सकते हैं। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट रहेगा, ठीक है। देखिए इसके नीचे आता है तो क्या बियरिश होगा, इसके नीचे देखिए क्या है ना, बहुत सारे सपोर्ट्स आ जाते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं देखिए, इसके नीचे आएगा फिर ये सपोर्ट लेवल काम करेगी, ठीक है। इसके नीचे आएगा, हमने जो देखी थी ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 47,360 की। तो कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो नीचे सेल साइड में जाने के लिए अभी तो रेडी नहीं हो, ठीक है। नीचे कब ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ से कहीं गैप डाउन हो के आए या कुछ हो, जब 47,360 के नीचे मार्केट सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन देता है तभी पुट ले सकते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए तो मार्केट में यहाँ पे पुट, यहाँ पे नीचे के साइड तो मुझे नहीं दिख रहा है अच्छा कोई सेटअप, ठीक है। देखिए गिरने को मार्केट गिर सकता है, 1000 पॉइंट भी गिर सकता है, लेकिन हम प्लान किस तरह से करते हैं, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है उसके हिसाब से प्लान करते हैं, सो दैट हम मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो, एक्यूरेट हो। बाकी ऐसे
रैंडम मूव तो आएगा मार्केट में, ठीक है। कभी कभी कुछ स्ट्रक्चर नहीं होगा, मार्केट सेल कर जाएगा, कभी बुलिश जाएगा, वो अलग चीज़ है। हमें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलना है, राइट। तो यहाँ पे नीचे के साइड ये लेवल्स मार्क करके रखिए, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलता है तो ठीक, नीचे जाता है तो फिर ये सपोर्ट लेवल्स है, लेकिन मार्केट पुट हम इसके नीचे ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ मैं। देखिए अपसाइड के लिए क्या है ना, मार्केट में जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बनाया है ना, उसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल मान लेते यही कहीं ओपन होकर ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है, या फिर ऐसा कोई ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम कॉल ले सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 1:3 का टारगेट रहेगा, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हो गया है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। हाँ, ये तो होगी फ्लैट की बात। गैप अप की केस में क्या करना है, गैप अप अगर होता भी है तो ध्यान रखो इस चीज़ का कि मार्केट में देखिए गैप अप अगर होता है ना, मैं आपको पहले रेजिस्टेंस बता देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस का आता है 48,000 से लेके 48,050 का, ठीक है। ये जो है ना 50 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे ये सपोर्ट है, ऊपर ये सब रेजिस्टेंस है। 48,000 से लेके 48,050 लेवल, ये 50 पॉइंट का क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही कहीं फ्लैट की केस में तो मैंने बता दिया आपको। मान लेते चलो गैप अप भी हुआ इस रेजिस्टेंस के नीचे, नीचे थोड़ा सा नीचे आया, लो बना लिया मार्केट ने, और फिर वो लो नीचे नहीं ब्रेक होना चाहिए। मार्केट क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर कोई ब्रेकआउट दे तो फिर कॉल लेंगे मार्केट में, ये एक टारगेट होगा। या फिर आप 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड लेते हैं, 1:3 का टारगेट भी रख सकते हो। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी केस में मार्केट गैप अप थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसके आसपास यहाँ पे अगर मान लेते गैप अप हुआ और यहाँ पे आया तो यहाँ कॉल मत प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। तो हमें कॉल लेना है तो इसके ऊपर ही लेंगे, 48,050 लेवल के। इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट या गैप अप के बाद जाए या कहीं से भी जाए, इसके ऊपर सस्टेन करके कोई फ्रेश ब्रेकआउट बनाएगा तभी कॉल लेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए ऊपर रेजिस्टेंस भी आ जाते हैं, कहाँ कहाँ आ जाते हैं देखिए। 48,050 के बाद 48,170 का एक रेजिस्टेंस है, 48,260 का एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक जाएगा मार्केट। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी अगर मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान, बहुत ही पास मत ट्रेड प्लान करना। रेजिस्टेंस के बहुत पास ट्रेड प्लान करोगे तो आपका एसएल बड़ा और टारगेट छोटा हो जाएगा। अगर मान लेते इसी लेवल के ऊपर ऊपर आपको ट्रेड मिल रहा है तो एक बार कभी भी चेक करना चाहिए हमेशा कि यहाँ से स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है हमें दिख रहा है तो मार्केट क्या 100 पॉइंट से ऊपर हमें दे सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस 100 पॉइंट के ऊपर ही है तो फिर ट्रेड लेना। अगर बहुत पास है रेजिस्टेंस तो ट्रेड लेना कोई मज़ा नहीं, क्योंकि रिजेक्शन लेके फिर से एसएल खा लेगा ना, ठीक है। तो ये है, यहाँ से ऊपर के लिए ऐसे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है। देखिए लेवल टू लेवल प्लान करेंगे, सेटअप का वेट करेंगे, समझ रहा है तो ट्रेड लो, अदरवाइज निफ्टी में ट्रेड लो। निफ्टी में भी नहीं समझ रहा है, बैंक निफ्टी भी नहीं समझ रहा है, नहीं समझने का मतलब ये होता है कि आपको वो सेटअप समझ ही नहीं रहा है, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा। तो ऐसे टाइम अवॉइड करो, सिंपल है। देखिए जिस दिन अच्छा ट्रेड मिले प्रॉफिट बनाओ, मतलब ट्रेड लो प्रॉफिट बन ही जाएगा, अच्छा सेटअप रहेगा। तो जिस दिन नहीं समझ रहा है लॉस क्यों करना है, अवॉइड करो ना। अवॉइड करने से क्या होगा, आप लॉस से तो बचोगे, वही रिस्क नेक्स्ट डे काम आएगी आपके, है ना। इस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका एनालिसिस कैसा लगा। और देखिए जिनको लर्निंग करनी है, इन डेप्थ चीज़ें सीखनी है, उनके लिए 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। इन डेप्थ पूरा सीखने को मिलेगा, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स फाइंड करनी है, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।